एवरीवन, तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा यूपीटीयू की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो बच्चों के दिमाग में है जो हमारे टॉप कॉलेजेस हैं उनके बारे में डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू कर दीजिए, क्योंकि किसी ने भी कोई ढंग से कॉलेज रिव्यू नहीं किया है। चाहे उस कॉलेज की यार प्लेसमेंट्स की बात करें, चाहे उसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे उसके हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना उस कॉलेज के बारे में, हर एक पर्सपेक्टिव के बारे में किसी ने भी डिटेल्ड बात नहीं करी थी 2023 के अंदर। तो इसलिए जाकर के इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो कट ऑफ है वो भी हम सारी कैटेगरी वाइज, सारा FW SC ST सब कैटेगरी के लिए हम लोग बताने वाले हैं कि कहां तक आपको लास्ट मिल पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और सब कुछ समझ आ जाए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर चलो यार, चलो भाई। तो सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले कॉलेज आप लोग देख सकते हो किस तरीके का कैंपस है। काफी शानदार कैंपस इन्होंने बना रखा है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1998 में, तो काफी पुराना कॉलेज है। लगभग इस कॉलेज को भी 25 साल हो चुके हैं, 25 ईयर्स हो चुके हैं। तो पुराना कॉलेज है। पुराना कॉलेज होने का फायदा क्या होता है? एलुमनाई बेस्ड अच्छा होता है, यानी कि अगर बाहर वाले जो बच्चे हैं जो यहाँ से निकल चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी कंपनीज में। एरिया की बात करें तो लगभग 28 एकर्स का इनका कैंपस है, तो काफी बड़ा कैंपस है, कोई छोटा मोटा कैंपस रहने नहीं वाला है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इसका पूरा नाम जो है JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा रहने वाला है। ठीक है, तो JSS नोएडा की पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज इसकी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो NIRF रैंकिंग की बात करें तो देखो अभी जो इसकी NIRF रैंकिंग चल रही है वो 251 से लेकर के 300 के बीच में है। पहले जो था इसका 2020 में लगभग 201 से 250 था, बट वही अब जाकर 251 से 300। तो NIRF रैंकिंग पे उतना कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि NIRF रैंकिंग खरीदी जाती है। जिस कॉलेज के पास जितना ज्यादा पैसा वो अपनी उतनी अच्छी रैंकिंग बना सकता है। ठीक है, ओवरऑल कंसीडरेशन होता है, इसलिए देखोगे कि LPU और ये सब जो कॉलेजेस होते हैं वो टॉप पे रहते हैं। ठीक है, एडमिशंस की बात करें तो जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। आपने जितने बच्चों ने भी जेईई मेन दे रखा है, आप सभी एडमिशंस ले सकते हो। इसकी जो काउंसलिंग होती है वो हमारी होती है UPTU और AKTU के थ्रू काउंसलिंग हो जाती है। इसमें आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए होंगे। कितने? 45% मार्क्स चाहिए फॉर द जनरल OBC EWS, और क्लास 12th के अंदर SC ST वालों को 40% चाहिए। तो देखो यहाँ पे UPTU काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो रहा है। UPTU काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। इन कॉलेजेस के अंदर बेस्ट कॉलेज ढूंढना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि अगर ये चीज ढंग से नहीं ढूंढी गई, अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं करी गई, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फिर इसके बाद जाकर के आपका चॉइस फिलिंग की डेट आएगी, और तब जाकर के अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी तो आपके चांसेस थे अच्छा कॉलेज मिलने का, आपकी रैंक पे बेस्ट चीज मिलने का। लेकिन वही आपने क्या किया कि वही कॉलेजेस आपको पता नहीं था कैसे क्या फिल करना है, कैसे क्या ब्रांचेस को फिल करना है, जिस वजह से आपने रैंडमली फिल किया और साथ ही साथ जाकर के आपको कुछ नहीं मिल पाया, या मिला भी तो बेकार कॉलेज मिला जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे। उससे अच्छा कॉलेज आप डिजर्व करते थे। ठीक है, तो आप अगर ऐसे सिनेरियो में फंसना नहीं चाहते हो, पूरी अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हो, बेस्ट कॉलेज चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। जिस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर वी आर हेल्पिंग यू। ठीक है, इसके अंदर हमारे एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, जिस पर्सनल मेंटर से जो भी आपके डाउट्स सारे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा, यानी कि जितनी बार भी डाउट पूछना है उतनी बार आप लोग डाउट पूछ सकते हो। साथ ही साथ जाकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाता है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे हर एक स्टेप का सब कुछ समझाया जाता है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया ना, एडमिशन कैंसिल झटके से हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी देते हैं। साथ ही साथ आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना वो पर्सनलाइज कराने वाले हैं। जिस बच्चे की जिस हिसाब से रैंक है उसकी रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग कराएंगे, वो भी हमारे मेंटर्स खुद से फिल करते हैं। ये नहीं कि आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दी, ऐसा कोई काम कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा काम हम लोग नहीं करते। हम लोग आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो हम लोग खुद से करके देने वाले हैं, यानी कि जो हमारे मेंटर्स है वो खुद से फिल करके देंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है ना सब कुछ होगा। तो इतनी सारी चीजों का जो प्राइस ले रहे हैं, अब दूसरे काउंसलर्स का जो भी एक्सपीरियंस है आप कमेंट में बता सकते हो, और हमारे साथ जो जुड़ा है वो भी कमेंट में बता सकता है कि कितना बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग देते हैं। दूसरे प्राइस कितना भी ले रहे हो, लेकिन हमारा प्राइस अभी के लिए फिक्स्ड है, दैट इज ओनली 999 रुपीज। इसमें पूरी काउंसलिंग अभी से लेके जितने राउंड होंगे 1 2 3 4 सब में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज दे रहे हैं 999 में, जाके ध्यान से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बच्चों की डिमांड बढ़ रही है। 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 160 लगभग 30-40 सीट्स के लगभग ही बाकी है 999 रुपीज में, क्योंकि बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से जाके ज्वाइन कर लेना। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे की चीजें देखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, तो आ जाता है ब्रांचेस। इस कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांचेस है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSE, कंप्यूटर साइंस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यानी कि जो स्पेशलाइजेशन है उसके साथ है। कंप्यूटर साइंस
साइंस, डेटा साइंस के साथ है, आईटी ब्रांच भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां तक तो मेरा पूरा सजेशन है कि आप ले सकते हो। इसके बाद जाकर के जो ईसी ब्रांच है, अगर बहुत ज्यादा रैंक है, इस कॉलेज में पढ़ना है, घर के पास है, तो लास्ट ईसी ब्रांच रखना, क्योंकि इसके बाद की ब्रांचेस अगर ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को बस लेना ही है, यही लेना है, प्लेसमेंट के थ्रू देखते हो, ये सब चीजें देखते हो, तो मैं इनको सजेस्ट नहीं करता। जैसे कि ट्रिपल ई ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, इन ब्रांचेस में अगर आपको आना है तो वही आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, वरना मैं सजेशंस नहीं दूंगा। नेक्स्ट चीज आ जाती है प्लेसमेंट, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है, वो मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूं। प्लेसमेंट से यार हाईएस्ट पैकेज जो इनका अभी जा रखा है, दैट इज 47 LPA। ठीक है, इनका जो है अभी हाईएस्ट पैकेज जा रखा है। तो देखो इनका 47, तो यार वो कुछ बच्चों को मिलता है, तो इस पर उतना भरोसा नहीं करना है, एक आध बच्चे को मिल जाए। बट एवरेज प्लेसमेंट की बात करें ओवरऑल, तो लगभग 5.5 LPA के लगभग यहाँ का जाता है। ठीक है, लगभग 5.5 LPA, लगभग इसका जो NARF का डेटा भी था, मीडियन पैकेज जो था 4.5 था, तो 5.5 LPA का लगभग ये जा रहा है। एवरेज पैकेज CSE की बात करें तो लगभग अच्छा जाता है, 6 से 6.5 LPA के लगभग अगर आपको मिल जाएगा, अगर आप CSE जैसी ब्रांचेस लेते हो। ठीक है, ओवरऑल इनकी वेबसाइट पे इन्होंने भी डाल रखा है 87% स्टूडेंट्स आर प्लेस, बट मैंने बच्चों से पूछा तो 87% नहीं होता, ये थोड़ा सा CSIT वाली ब्रांचेस है तब तो कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन नीचे वाली ब्रांचेस है तो उन बच्चों का उतना नहीं होता है प्लेसमेंट। ठीक है, उतना नहीं रहता है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें कि कौन सी कंपनीज आती हैं, तो एसेंचर, अमेजॉन, गूगल, ये कंपनीज आती है, बट यही है कि ज्यादा को रिक्रूट नहीं करती है। ठीक है, तो ये बड़ी कंपनीज आती है, लेकिन उतने ज्यादा बच्चे नहीं होते, तो इससे उतना इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि बस इसी में हो जाएगा। मेहनत के ऊपर होता है, आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से आपकी प्लेसमेंट जाएगी। HCL, TCS, विप्रो, ये सब कंपनीज आती हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो ये अच्छी खासी कंपनीज है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है JSS नोएडा। बस वही है कि आपकी खुद की भी मेहनत होनी चाहिए, अगर आपकी खुद की मेहनत नहीं होगी तो फिर सारी की सारी धरी रह जाएगी कॉलेज का जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो खुद की मेहनत आपको जरूरी है, चाहे किसी भी कॉलेज में जा रहे हो। फीस स्ट्रक्चर की थोड़ा सा आप डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉलेज फीस की बात करें, फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी ज्यादा फीस आपको देनी पड़ेगी, लगभग 1,37,000 1,38,000 के लगभग देना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर 8,000 के लगभग इसकी कॉशन मनी होती है। ठीक है, जो भी आप कॉलेज फीस दोगे ना तो उसकी ट्यूशन फीस भी होती है। ठीक है, यानी कि वो इंक्लूडेड होती है कॉलेज फीस में। इसमें जो ट्यूशन फीस है लगभग 1,12,000 के लगभग। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि देखो अगर यहाँ पे फी वेवर वाली सीट होती है, ट्यूशन फी वेवर वाली सीट, अगर बच्चे को वो मिल जाती है, उसके लिए रैंक अच्छी चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है आगे बात करेंगे, तो अच्छी रैंक चाहिए होती है। तो अगर वो बच्चे को मिल जाता है, अगर वो बच्चे को मिल जाता है तो उसकी ये फीस माफ हो जाएगी, 1,12,000 रुपए माफ हो जाएंगे। तो लगभग उसकी जो अगले ईयर से फीस पड़ने वाली है, सेकंड ईयर से 1,30,000, तो 1,12,000 तो यही कम हो गए। फीस देखो कितनी बच गई, 18-20,000 रुपए बस देगा वो बच्चा। ठीक है, तो बहुत कम फीस हो जाती है। अगर उसे TFW सीट मिल जाती है तो 18-20,000 रुपए साल का, तो यानी 4 साल के कितने हो गए, 80,000 रुपए में वो पढ़ लेगा पूरा का पूरा। टोटल कॉलेज फीस सारे चारों साल का मिला दूं तो 5,30,000 रुपए में आपके पूरी बीटेक हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, 5,30,000 में आपका टोटल हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, वही आपके एग्जामिनेशन फी ये सब अगर लेंगे तो वो सब में थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप हॉस्टल लेने की सोच रहे हो कि हाँ मैं हॉस्टल भी लूंगा, तो पर ईयर का हॉस्टल और मेस दोनों का मिला करके अगर आप सबसे सस्ता वाला हॉस्टल लेते हो तो लगभग 95-97,000 के लगभग आपको मिलेगा। आप अच्छा लेते हो AC वाला, ठीक है, 1 सीटर ऐसा कुछ, तो 1,33,000 1,40,000 तक भी पहुंच जाता है। ये टोटल इंक्लूडेड है हॉस्टल और मेस, पर ईयर की फीस आपकी टोटल। अगर हॉस्टल और मेस की फी की बात करें, अगर आप बिल्कुल सस्ता से सस्ता लेते हो तो लगभग आपका 3,90,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपका काम हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 9 से 9.5 लाख रुपए आपके लग जाएंगे अगर आप हॉस्टल और कॉलेज फीस दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। बस कॉलेज फीस की बात करोगे तो लगभग 5 से 5.5 लाख में टोटल हो जाएगा, 5.5 लाख मान के चलो, और हॉस्टल का भी लगभग 4 लाख, तो 9 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए में आपका काम बन जाएगा। तो आप देख सकते हो, ठीक है, बजट बना सकते हो। अगर घर के पास है तब तो आप इजीली ले पाओगे क्योंकि उतनी ज्यादा फीस नहीं है, इतनी इंजीनियरिंग की रहती है। हॉस्टल का होगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप देख लो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक सही है, 6-7 LPA का मिल जाएगा। अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है तो लोन लेना, नीचे वाली ब्रांचेस के लिए लोन भी मत लेना। ठीक है, आगे चलते हैं कि यहाँ पे कौन से स्कॉलरशिप या फी वेवर मिल जाता है। सबसे पहली चीज तो यार 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर TFW सीट अगर आपको मिलती है, ट्यूशन फीस पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। अब जो यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है जिसमें कि लगभग 60,000 के लगभग मिल जाते हैं, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा वो उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। वही जो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी एडमिशन का टाइम लगे वही डॉक्यूमेंट्स से आपका यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप
चाहते हो कि नहीं यूपी गवर्नमेंट की नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्राई करना चाहता हूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप होती है जो कि एनएसपी पोर्टल पे आप लोग देख सकते हो। बट वहां है कि थोड़ी सी कम स्कॉलरशिप मिलती है कंपेयर टू यूपी गवर्नमेंट, तो थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि पैसे कम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 1,12,000 रुपए या 1,30,000 रुपए दे रहे हो, 50-60 हज़ार कम होगा तो कुछ तो कम फीस हो रही है ना, बस। ठीक है, कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट अगर इसका जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पे है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन या आप बात कर लो दिल्ली रेलवे स्टेशन, सब कुछ पास में ही, कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो से आराम से उतर करके आप लोग यहाँ पहुंच सकते हो, मेट्रो भी बिल्कुल नियर बाय है इसका, सेक्टर 62 वाला। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ का, कि कट ऑफ कहां तक जा रखी है। तो मैंने पूरी डिटेल्ड सारी ब्रांचेस डाल दी हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि इतना सारा डिस्कशन। आप क्या कर सकते हो, ये पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग पूरा कट ऑफ आराम से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, पूरा कट ऑफ। तो आप लोग हम थोड़ा सा होम स्टेट का ओपन कैटेगरी देख रहे हो, यहाँ पे सारी मैंने डाल दी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओपन, होम स्टेट वालों बच्चों का, ठीक है, ऑल इंडिया वाले बच्चे जो अदर स्टेट के वो ऑल इंडिया वाले बच्चे होंगे। ठीक है ना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो गई 5 लाख रैंक तक, सीएससी ब्रांच 62,000 तक होम स्टेट वालों को। ऑल इंडिया में देखो ये वाली ब्रांचेस, ठीक है, ईसी वाली ब्रांच देख सकते हो, ऑल इंडिया लगभग 1,32,000। ठीक है, आईटी ब्रांच ऑल इंडिया लगभग 79,000। ठीक है, होम स्टेट वाले बच्चों को लगभग देख रहे हो कितनी ज़्यादा रैंकों तक चीज़ें मिली हुई हैं ओपन कैटेगरी के अंदर, 96,000 के लगभग। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा रैंकों पे। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल इंडिया 64, होम स्टेट 75,000। सीएससी ब्रांच जो है 74 ऑल इंडिया, होम स्टेट 87। तो देख रहे हो इतना सारा कुछ दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे सारी ब्रांचेस मैंने सब कुछ डाल दी है। टीएफडब्ल्यू वाली सीट का भी डाल दिया। टीएफडब्ल्यू जो है ये टीएफ लिख रखा है ना, ट्यूशन फी वेवर, तो यहाँ ओपन कैटेगरी में लगभग 1,48,000 तक मिल जाता है, तो टीएफ वाला भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, सीएससी ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग 60,000 तक टीएफडब्ल्यू वाली सीट मिल जाती है। ठीक है, तो समझ आ गए। तो मैंने सारी ये जो कट ऑफ्स है वो सारी डाल दी है, पीडीएफ डाल दी है, पूरी कॉलेज रिव्यू की पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से जाकर के आप लोग कट ऑफ चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो अब हॉस्टल और मेस जो हमारा होगा वो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे टोटल 700 बॉयज बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी 700 बॉयज बच्चों का हो रखा है। यहाँ पे जो हॉस्टल्स रहते हैं 700 लगभग गर्ल्स रहती हैं। यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों तरह के हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको जो लेना है वो ले सकते हो। 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, दोनों तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो। यानी कि 1 सीटर का मतलब क्या है, उस रूम के अंदर आप अकेले रहोगे, आपके लिए अकेला बेड होगा। 2 सीटर का मतलब उसमें 2 लोग रहेंगे। 3 सीटर का मतलब उसमें 3 लोग रहेंगे। ठीक है, अंदर आपको फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जाकर के आप अपना खुद से कूलर वूलर ये सब चीजें लगवाना चाहते हो तो वो भी लगवा सकते हो। एसी वाले रूम का आप देख सकते हो एसी ऑलरेडी लगा होगा। इंटरनेट फैसिलिटी रहती है, वाईफाई की फैसिलिटी रहती है, आपका ऐसे लो स्पीड होगा तो लैन केबल्स ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, तो इंटरनेट फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चे अपना घर बैठे भी आराम से जाकर के पूरा कोडिंग वोडिंग ये सारा कुछ कर लेते हैं, इंटरनेट का यूज भी इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इंटरनेट फैसिलिटी में नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स होते हैं। ठीक है, वॉशरूम की भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडोर गेम्स भी हॉस्टल्स के अंदर, यानी कि छोटा मोटा टेबल टेनिस ये सब चीजें खेलनी वाली हैं, तो ये सब चीजें हैं। जिम भी है कॉलेज के अंदर। ठीक है, जिम भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ एक टीवी रूम भी है। ठीक है, जहां पे आप टीवी देख सकते हो। आप बस यहाँ पे क्या है कि 10 बजे रात के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। ये एक है कि 10 बजे बाद के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे लगभग 3 to 4 मील्स मिल जाती हैं आपको टोटल। सेंट्रल कैंटीन भी है यहाँ पे। ठीक है, कैफेटेरिया भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा मेस के अंदर। नॉनवेज अवेलेबल नहीं है, अगर नॉनवेज खाना भी है तो बाहर जाके खा के आओ, यहाँ पे आप कॉलेज के अंदर ला नहीं सकते। ठीक है, तो नॉनवेज इज नॉट अवेलेबल। मेस की फूड ठीक ठाक है। ठीक है, कोई बहुत बढ़िया बहुत बेकार नहीं है। आपको पता है कि आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो जो घर का खाना है वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है, तो मेस फूड ठीक ठाक सही रहने वाला है। तो ओवरऑल समझ आ गया, ठीक ठाक सा कॉलेज है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज ये वो अच्छी हैं, कोई उतनी बेकार नहीं है। हॉस्टल में सबको अच्छा रह जाएगा। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बैडमिंटन कोर्ट्स बना रखे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए बना रखा है, एथलेटिक्स के लिए आपके लिए चीजें हैं, क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम विम कर सकते हो। ठीक है, इंडोर स्पोर्ट्स में कैरम, टेबल टेनिस, चेस, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स में भी कोई उतनी कमी नहीं है, भले कैंपस एरिया कोई उतना बड़ा नहीं है, फिर भी इन्होंने मैनेज कर रखा है कि बच्चों को कोई एंटरटेनमेंट और बच्चों की जो फिटनेस के बारे में चीजें, फिटनेस फ्रीक्स हैं, उन सब चीजों में बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको देने वाले हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा सा बात कर ले तो कैंपस एरिया 28 एकड़्स का, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, एस्टैब्लिश हुआ था 1998 के अंदर। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है कैंपस के अंदर। ठीक है, आप देखो भी फोटोज तो ग्रीनरी काफी अच्छी है। क्लासरूम्स यार काफी अच्छे बना रखे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर्स ये सब चीजें हैं। ठीक है, कुछ क्लासरूम्स हैं उतने अच्छे नहीं है, वरना ज्यादातर अच्छे ही हैं। लेबोरेटरीज अच्छी है, यानी कि जिसमें भी जाओगे तो ऐसा
नहीं है कि गंदगी ये सब चीजें, अच्छी लेबोरेटरीज है, वाईफाई कनेक्टिविटी है कैंपस के अंदर, ठीक है, यानी कि कैंपस में आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो वाईफाई की फैसिलिटीज है। साथ ही साथ एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जहां पे यार मॉडर्न फैसिलिटीज दे रखी है। साथ ही साथ एसी भी है लाइब्रेरी के अंदर, ऐसा नहीं है कि गर्मी में मर रहे हैं, एसी भी दे रखा है। लगभग 350 स्टूडेंट्स के लगभग यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी कि लाइब्रेरी में एक साथ 350 बच्चे बैठ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स है लाइब्रेरी के अंदर, मतलब लाखों में बुक्स है, ई बुक्स और ये सब कुछ अगर मैं कवर कर दूं तो बहुत कुछ है। मतलब जेएसएस नोएडा के अंदर सेमिनार हॉल भी आपको देखने को मिल जाएगा, कैफेटेरिया है कैंपस के अंदर, मतलब रोजमर्रा की चीजें, ये सारी चीजें आपको यार कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएगी। कोई भी इन सब में दिक्कत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है, बढ़िया सा रहने वाला, टॉप कॉलेज है तो ऑब्वियसली रहेगा। फेस्ट और क्लब्स की बात करें तो जिलियंकन करके इनका कल्चरल फेस्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल क्लब है जो कि मैकेनिकल वाले बच्चे चलाते हैं, कोडिंग क्लब भी है, म्यूजिक, डांस, ड्रामेटिक्स, ये सब क्लब्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, अच्छा हो जाता है, मतलब उतना बड़ा फेस्ट तो नहीं होता है लेकिन ठीक ठाक सा फेस्ट भी करवा देते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इस कॉलेज के यार प्रोज और कॉन्स के बारे में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्लेसमेंट ठीक ठाक है, ठीक है, कुछ कॉलेजेस आप इसके बाद वाले देखोगे काइट वाइट, उनकी प्लेसमेंट इससे ज्यादा बेटर है, बट लेकिन ओवरऑल हमने बात करी तो ठीक है प्लेसमेंट। कोडिंग कल्चर अच्छा है, अगर आपको ऊपर वाली ब्रांचेस मिलती है तो अच्छा रहेगा। प्राइम लोकेशन है, यानी कि लगभग यहाँ पे सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी आसपास में, तो जो कंपनीज हैं वो आराम से इजीली विजिट कर सकती है कैंपस को, क्योंकि अगर आउट ऑफ एरिया में रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कंपनीज को विजिट करने में, बट यहाँ पे इजीली विजिट कर सकते हैं। कैंपस काफी अच्छा है, ग्रीनरी है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। डिसएडवांटेज की बात करते हैं यार, फी कुछ बच्चों के लिए ज्यादा लग सकती है, क्योंकि वो सरकारी सोच रहे होंगे, वैसे कोई ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक सी नॉमिनल फीस ले रहे हैं। यहाँ पे लोअर ब्रांचेस मत लेना, फिर ये कि डिसएडवांटेज, क्योंकि लोअर ब्रांचेस की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं जाती है। अटेंडेंस क्राइटेरिया है 75% का, ठीक है, लेकिन कुछ ब्रांच वाले जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छे मिल गए तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मैनेज करवा देते हैं। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इंजीनियरिंग में कभी अच्छा हो नहीं सकता, तो वो तो नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप सो कि यार इस कॉलेज के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, जो भी बातें हैं सारा कुछ समझा दिया। तो अब किस चीज का वेट है, इसको जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हो, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर सके, आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज आपको दिला सके। तो ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लेना। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।